बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन हुआ है 2022 में। ये पेपर है आपका जो है बीयू झांसी का यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। और आप देख सकते हो हिंदी लिटरेचर का ये पेपर है। किसका है? पेपर फर्स्ट है ये हिंदी लिटरेचर का, और बीए द्वितीय वर्ष वालों के लिए है, यानी कि बीए सेकंड ईयर, बीए पार्ट 2 या फिर बीए द्वितीय वर्ष, जो भी आप बोले। हिंदी साहित्य का पेपर 2 मतलब पेपर 1 है। पेपर 1 का क्या नाम है? आधुनिक हिंदी काव्य। क्या नाम है पेपर का? आधुनिक हिंदी काव्य पेपर हुआ है। पेपर 3 घंटे का था आपका। टाइम आपको कितने देर का दिया गया था? टाइम 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं? 50 नंबर का पेपर था। नोट क्या कह रहा था कि सभी खंडों से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड का में आपको निर्देश क्या दिया गया है? खंड का में निर्देश आपका कह रहा है कि नोट 4 अवतरणों की साथ संदर्भ व्याख्या कीजिए। प्रत्येक अवतरण हेतु 4 अंक निर्धारित है, यानी कि 4 नंबर मिलेगा अगर एक अवतरण की आप व्याख्या ससंदर्भ तरीके से करेंगे। ओके, तो आपको बता दें यहाँ पर कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अगर हो सके तो तैयार कर लीजिएगा। और आपको खास करके बता दूं कि जो इसमें जो पंक्तियाँ पूछी गई हैं, इन पंक्तियों को तैयार करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं पंक्तियों को तो आप तैयार करिएगा, क्योंकि पंक्ति आपकी चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में, उनको आप तैयार कर लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप मेरे द्वारा मॉडल पेपर दिए गए 2-3 मॉडल पेपर हमने दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके आए थे और कितने मॉडल पेपर से आपके फंसे थे। चलिए बात कर लेते हैं भाई। 4 आपको करने हैं। इनमें से देखिएगा, पहला पूछा गया था कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष की स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। ठीक है। अब ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कविताएं होती हैं, लोगों की अलग अलग कवियों की वो सम्मिलित होती। तो इसके लिए आप घबराइएगा मत, इस पर ध्यान मत दीजिए। कविताओं पर आप लोग वो प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। कविताएं जो भी आपके पाठ्यक्रम में हो उनके हिसाब से आप कविताओं की व्याख्या वगैरह जो सीरीज में दी है उनको पढ़ लीजिएगा। बस वहीं से आ जाएगी। एक बार कविता समझ में आ गई, आप कुछ भी लिख देंगे उसको बना करके इधर उधर से, थोड़ी सी बस उसी की तरफ, यानी कि जो उसका प्रतिपाद्य विषय है, यानी जो मूल भाव है, यानी उद्देश्य कविता क्या कहना चाह रही है, उसको आप जाने। उसके बाद में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। ठीक है। देखिए अगर आगे क्या कह रहा है, पंक्तियां हैं कि जो है परंपरावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न। आगे कह रहा है क्या कि रहो न यों की एक से न काम और का सरेत, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। एक बार गूगल पर डालेंगे आपको मिल जाएगा पूरी कोई चीज़ें। ओके, मैंने मुझे दिखाना था, हालांकि ये हो सकता है आप में ना आए। आप में मतलब हिंदी की खास करके मैं बात करूँ, हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी अंग्रेजी, संस्कृत में तो मिल जाता है लगभग सभी का। हिंदी अंग्रेजी में होता क्या है कि हो सकता है जो आपकी पंक्तियाँ होती हैं ना, जैसे आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद, भारतेंदु और द्विवेदी, प्रगति प्रयोग, यहीं से तो आएगा। यहीं से जो कवि होंगे आपके, यानी समकालीन कविता से सठोत्तरी से, यहीं से कवि होंगे। लेकिन कवि तो शामिल होंगे सभी में वही लगभग, और उनसे प्रश्न भी वही बनते हैं। लेकिन जो आपका ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं उनकी अलग अलग रचनाएं अलग अलग यूनिवर्सिटी में संकलित होती हैं। तो इसलिए उसमें इसको आप फोकस मत करने का प्रयास करेंगे। बस एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश मधुर मुरली सी फिर भी मौन, किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती सी तुम कौन। देखिएगा आगे आगे पंक्तियाँ किसी क्या पंक्तियाँ थी ये वाली, फिर से एक बार पढ़ते हैं। पंक्तियाँ थी कि धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश मधुर मुरली सी फिर भी मौन, किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती सी तुम कौन। बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं। वही अगली पंक्तियाँ आपसे पूछी गई थी कि हर उरपट फेर मुख के बाल, लख चतुर्दिक चली मंद मराल, गेह गेह माने क्या होता है? घर। गेह में प्रिय नेह की जयमाल। क्या? प्रिय नेह, नेह माने प्रेम, प्रिय के नेह की क्या? जयमाल, वासना की मुक्ति मुक्ता त्याग में तागी। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। वही अगली पंक्तियां आपसे पूछी गई थी, देखिएगा घा वाली। 4 ही करनी है, ओके, बात ध्यान रखेंगे। क्या दिया गया था कि स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात। क्या? स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे ये स्वप्न अवन में, तम ने था मंडप ताना। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं आप लोगों की दृष्टि से। अगली पंक्तियां थी कि तेरी करुणा बुनती रहती है, भव के सपनों क्षण के आनंदों के, रहा सूत्र अभिराम। ये पंक्तियां थी। वहीं अगली पंक्तियां आपसे पूछी गई थी कि शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है, शेष सब अवास्तव अयथार्थ मिथ्या है भ्रम है, सत्य केवल एक जो कि दुखों का क्रम है। ये पंक्तियां थीं।
वहीं अगली पंक्तियाँ आपसे थी, केवल 4 पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी थी। अगली पंक्तियाँ थीं कि चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, किया कान में कूं उतर कर भगी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। देखिए ये भी पंक्तियाँ बड़ी अच्छी हैं और आप देखेंगे गवई प्रवृत्ति के कहीं न कहीं पे जो है द्योतक प्रतीत हो रही हैं। अब मुझे टाइम नहीं इन पंक्तियों की व्याख्या आपको अच्छे तरीके से समझा देता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आप लोगों के पास टाइम कम है, अब आप लोग करेंगे क्या कि अब चूँकि मैंने इसीलिए सेकंड ईयर वालों को सही तरीके से पूरी तरीके से नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस लगभग अलग-अलग तरीके से था। तो इसीलिए हमने सोचा कि मॉडल पेपर दिया जाए ताकि सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण हो, हमारे सभी छात्र-छात्राएँ हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सके। और आपको बता दूँ जो सेकंड सेमेस्टर अब की बार आया है, सेकंड ईयरली जो एग्ज़ामिनेशन था उसमें अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग होता था। लेकिन अब जो सेमेस्टर वाइज़ प्रक्रिया हो गई है, प्रथम सेमेस्टर में सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम था। हमने सबका सब पढ़ा दिया यूट्यूब पर आपके। अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आपकी भी होगी, तो उसमें सभी का सेम रहेगा, तो उसमें अच्छे तरीके से तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ओके? देखिए खंड बा से क्या कह रहा है, खंड खा कह रहा है आपसे किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न हेतु 8 अंक निर्धारित है, यानी कि 8 नंबर मिलेगा एक प्रश्न अगर आप सही तरीके से करेंगे। 3 प्रश्न करना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न को बताया भी हमने था। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य सौष्ठव का वर्णन कीजिए। यानी काव्य सौष्ठव सौष्ठव माने होता है एक प्रकार से वही भाव पक्ष वगैरह, तो यही आपको लिखना था। काव्य पक्ष, कला पक्ष, भाव पक्ष, उसी के बारे में, यानी जब कविताएँ करते थे तो क्या-क्या चीज़ें उनकी प्रबल होती थी, क्या उनके अंदर मनोभाव है, तो इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ें, किन-किन बातों का ध्यान रखा अपनी कविताओं में, नारी के प्रति, प्रकृति के प्रति, या फिर अपने रचनाओं में भाषा कैसी, शैली कैसी है, या फिर इसी प्रकार से रचनात्मक मतलब शैली कैसी, तो कई प्रकार की चीज़ें। तो बस वही सब था और भाव पक्ष, कला पक्ष के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया भी था। वहीं अगला प्रश्न, इन प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इसी के लिए मैंने इस पेपर को आपको बताने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, अपनी सीरीज वगैरह में मिले तो मिले, नहीं तो गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की क्रांतिकारी विचारधारा के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्रांतिकारी विचारधारा के धनी है बिल्कुल रहे हैं निराला जी। अगला प्रश्न वहीं पर है, चौथा नंबर की, अज्ञे के कला पक्ष का वर्णन कीजिए। भाव पक्ष और कला पक्ष सभी कवियों का जितने भी आपके पाठ्यक्रम में है एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 5वां नंबर, मुक्तिबोध का जीवन उनकी काव्य यात्रा को समझने में कितना सहायक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सहायक है मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, उनमें से 3 ही प्रश्न करना था। खंडगा आ गया आपका। खंडगा से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी 2 नंबर मिलेगा। ये छोटे प्रश्न है ये। ओके, देखिएगा कितने प्रश्न करने हैं आपको, 5 प्रश्न करने, 10 नंबर मिलेंगे कुल मिलाकर के। पहला प्रश्न था कि नागार्जुन के जन्म और मृत्यु वर्ष का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये नागार्जुन का। आप सभी लोग बहुत बार पूछते थे कि सर जी क्या जीवन परिचय भी आता है उसमें लिखने के लिए, तो जीवन परिचय नहीं आता, जैसे इंटर हाई स्कूल में आता है जीवन परिचय नहीं आता। जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए, या और मृत्यु कब हुई थी, तो ऐसे पूछ लिया गया, तो ये इस प्रकार से आता है। वही अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल के कृतित्व का परिचय दीजिए। आप मेरे मॉडल पेपर में इस प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से देख सकते हो, इसमें हमने बताया था केदारनाथ अग्रवाल जी के कृतित्व के बारे में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर, भवानी प्रसाद मिश्रा की 4 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। गूगल पे डालिएगा, आपको मिल जाएगी 4 रचनाएं, क्या बहुत सारी रचनाएं। ओके, तो आप तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों का भी। अगला प्रश्न है, सुदामा प्रसाद पांडे, इनका पूरा नाम है धूमिल जी का, और धूमिल इनका उपनाम है। सुदामा प्रसाद पांडे, इनकी आप देखेंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ लिखी, संसद से सड़क तक, और आप देखेंगे वहीं पर मोचीराम कविता इनकी बड़ी फेमस कविता है। अब देखिए धूमिल के कृतित्व, यानी कृतित्व माने इनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना था, संक्षिप्त परिचय यानी रचनाओं के बारे में आपको बताना था धूमिल के। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हो, हमने इनकी रचनाओं के बारे में आपको बताया है अपने मॉडल पेपर में, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की 4 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इनके बारे में भी हमने बताया था, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री, और आप देखेंगे इनके बारे में क्या बोलते हैं, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, इनके बारे में हमने बताया था। ये सब द्वितीय पाठ के रूप में आपके पाठ्यक्रम में थे। अगली पंक्तियाँ, समकालीन कविता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समकालीन कविता से भी प्रश्न आते हैं विशेषताओं को लेकर के, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष 7वां नंबर प्रश्न है, नागार्जुन की 4 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए नागार्जुन तो बड़े फेमस है आपके, नागार्जुन के नाम को लेकर के, इनकी रचनाओं को लेकर के प्रश्न पूछा आता है। इनकी रचनाओं को हमने खूब अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। मॉडल पेपर देख लीजिएगा एक बार, 2 मॉडल पेपर हैं बड़े अच्छे अच्छे, उसको दोनों को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल।
अगला प्रश्न देखिए लीजिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है, एक बार गूगल करेंगे आपको सब मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ये थे एक प्रकार, ये था प्रश्न आपका मतलब कि प्रश्न पत्र किसका, हिंदी साहित्य का, जो कि बहुत ही अच्छा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न आएंगे, एक बार फिर से इन प्रश्नों को गौर से देखिएगा। प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके समक्ष चल रहे हैं स्क्रीन पर। ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, और यहीं से आपके लग जाएगा कि हाँ आप कितना क्या कर पाएंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। पेपर किसका भाई, पेपर किस यूनिवर्सिटी का है, तो पेपर है जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। ओके, आधुनिक हिंदी का पेपर का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।